हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। क्या 2000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कोई वैदिक संस्कृति थी या फिर नहीं? तो आइए जानते हैं। हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में हम जानेंगे कि इस समय में किस प्रकार संस्कृति थी और कौन कौन सी संस्कृति थी और वहां पर उत्खनन के रूप में क्या प्राप्त हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब वैदिक युग का घालमेल। लिखते हैं, इसी काल खंड में आज के तथाकथित लेखक महोदय वैदिक सभ्यता का उदय दर्शाते हैं, जबकि इस काल में भारत के कई अन्य क्षेत्रों से कई सभ्यताओं का मिलना हुआ है। आज उन सभी प्राप्त सभ्यताओं को ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं कहते हैं, जबकि प्राप्त साक्ष्य कुछ अलग कहानी कहते हैं। अभी तक प्राप्त प्रागैतिहासिक, इस शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक मतलब कि इस समय पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं या फिर उसको समझ नहीं पाए हैं। तो प्रागैतिहासिक निम्न संस्कृतियां हैं जिनको हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इसमें जो कि 2000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में रही है। तो पहली संस्कृति है कायथा संस्कृति, जो कि 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक रही, मतलब लगभग 200 साल। दूसरा मालवा संस्कृति, यह 1700 से 1200, यह हमारी 500 साल रही। ऐसे ही आहार संस्कृति, जो कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व, यह भी लगभग 600 साल तक रही। ऐसे ही गैरिक मृदभांड संस्कृति, यह 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक रही और यह भी 500 सालों तक रही। ऐसे ही पांचवी जो संस्कृति है उसे हम बोलते हैं सवाल्दा संस्कृति, जो कि 2000 से 1800 ईसा पूर्व, यह भी इसमें 200 साल का अंतर है। चिरांद संस्कृति 1500 से 750 ईसा पूर्व, यह भी 750 सालों के बीच की है। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, यह भी 700 सालों का इसमें अंतर है, इसमें बीच में रही। तो आइए जानते हैं एक एक संस्कृति को और देखने का प्रयास करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि सत्ययुग, द्वापर युग और तमाम प्रकार की चीज़ें बताते हैं, वैदिक युग में यज्ञ बताते हैं, क्या इसमें मिलता है या नहीं, यह पुरातात्विक आधार पर है। इस संस्कृति का साक्ष्य मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों से मिलता है। इस काल में निवास करने वाले लोगों से रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिल रहा है? मिट्टी के बर्तन का, जिनमें मुख्य रूप से हांडी, कटोरा, तसला और मटका जैसे बर्तनों पर गुलाबी रंग की चित्रकारी, लोटा पर पांडुरंग की चित्रकारी और कटोरी थालियों पर लाल रंग की चित्रकारी मिलती है, जिसको आप चित्र संख्या 12 में देख सकते हैं। कायथा संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति में गेहूं, जौ, दलहन आदि की खेती के साथ साथ पशुपालन का साक्ष्य मिला है। सभी लोगों का मकान घास फूस और बांस के बने होते थे। वे लोग पत्थर के साथ साथ तांबे से बने हुए औजार का उपयोग करते थे। इस काल में धातु से बने हुए कई तांबे की चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, तांबे की छेनी, मनके का हार, लोहे के कई उपकरण, मिट्टी का पशु और मानव की छोटी मूर्तियाँ जैसे कई अवशेष मिले हैं। तो पहली संस्कृति में जाना, क्या इसमें कोई वैदिक का प्रमाण या कुछ साक्ष्य मिला है? नहीं मिला। दूसरा मालवा संस्कृति, जो कि 1700 से 2000 ईसा पूर्व तक रही। मालवा संस्कृति का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश के कायथा संस्कृति का क्षेत्र के साथ
महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से मिलता है। यह ताम्र पाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक रूप से इस काल में अच्छे प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, जिसमें कुछ दूधिया शिल्प वाले रंग के लाल रंग के बर्तन मिले हैं। मालवा संस्कृति से जो मकान का साक्ष्य मिला है वह कच्ची ईंटों से गोलाकार रूप में बने होते थे। तीसरा है आहार संस्कृति, इसको भी जान लेते हैं, जो कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक रही। आहार संस्कृति का केंद्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी था। यहाँ आहार और गिलुंद नामक क्षेत्रों की खुदाई हुई। आहार में पत्थर के बजाय तांबे की सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें, एक चादर कांसे की भी मिली, प्रयोग में लाए जाने का प्रमाण मिलता है। आहार का पुराना नाम तंबावती मतलब तांबे की जगह था। गुलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। इस संस्कृति के लोग भांति भांति के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिनमें व्यापक काले रंग के मिट्टी के बर्तनों, जो कि 2000 ईसा पूर्व का होता था। ये सभी चाकू पर बने हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ के लोगों में मवेशी, जिसमें गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, ऊंट का पशुपालन के साथ साथ मुख्य रूप से खेती का साक्ष्य मिला है, जिसमें मुख्य अनाजों में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन तथा मटर का अवशेष पाया गया है। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। वहाँ हिरण का शिकार करने का साक्ष्य मिला है। पशु अवशेषों की पहचान घोड़े या जंगली गधे के रूप में की गई है, लेकिन घोड़े की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 1500 ईस्वी पूर्व में गुलुंद में लोग अपना घर गीली मिट्टी थोपकर और कभी कभी कच्ची ईंटों के बनाते थे, लेकिन आहार के लोग पत्थर के घर में रहते थे। चौथा, गैरिक मृद भांड संस्कृति, जो कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व गंगा यमुना के दोआब में ईसा से 1500 से 2000 ईसा पूर्व की संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। गैरिक मृद भांड की संस्कृति में सरकंडों द्वारा निर्मित घर मिले हैं, जिस पर मिट्टी का लेप लगा होता था। घरों का फर्श थापी गई मिट्टी से बनी होने का प्रमाण मिलता है। इस संस्कृति का साक्ष्य सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास टिसौली और बिजनौर के पास राजपुर परसा से प्राप्त हुआ था। पांचवा, सवाल्दा संस्कृति, जो कि 2000 से 1800 ईसा पूर्व मतलब 200 साल के बीच रही। सवाल्दा संस्कृति की पहचान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से हुई है। यह ताम्र पाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिट्टी के बने 2-3 कमरों का मकान, साक्ष्य के अलावा तांबा कांसा की बनी चूड़ियाँ, मनका, मिट्टी के छोटे से खिलौने, हुंडी के बने औजार, हल्के भूरे चॉकलेटी रंग के मिट्टी के बने बर्तनों का मिलना हुआ है। छठवा है चिलांद संस्कृति, जो कि 1500 से 750 ईसा पूर्व रही। चिलांद संस्कृति की पहचान बिहार प्रांत के सारण जिला के पास डोरीगंज के पास से हुई है। प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त सब स्थानों में चिरांद से सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई में यहाँ से गेहूं और पत्थर के औजार मिले हैं। सातवां, जो कि आखिरी है, जिसे हम जौरवे संस्कृति, जो कि 1400 से 700 ईसा पूर्व की थी। जौरवे संस्कृति का क्षेत्र कोंकण को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र का क्षेत्र था। ऐसे इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र बिंदु, इनाम गांव और दैमाबाद था।
यहाँ से एक महिला के पेट से अंकुरित पौधे की मूर्ति और सांड की छोटी सी मूर्ति मिली है। इसी महिला की मूर्ति को आज के तथाकथित लोग मृत देवी कहते हैं, लेकिन मृत देवी लिखा हुआ या इनके चमत्कार की बात कहीं नहीं मिली है, जो कि आप इसे चित्र संख्या 13 में देख सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा ये लोग निर्मित वस्त्र निर्माण से परिचित थे, क्योंकि यहाँ से कपास, सन, सैमल आदि रेशे से बने धागे का मिलना हुआ है। यहाँ से धान, गेहूं, दाल की खेती का साक्ष्य मिला है। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियों में नगरीकरण का साक्ष्य मिलता है, जिसमें दैमाबाद और इनाम गांव प्रमुख हैं। कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे पुराना साक्ष्य इसी जगह से प्राप्त हुआ है। यहाँ से आरंभिक कृषक और पशुपालक समुदाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसी प्रकार कोई भी सतयुग और त्रेता युग युक्त कोई वैदिक वर्ण या जाति का निशान प्राप्त नहीं हुआ है। तो पोल खुल गई ना। फिर किस आधार पर वैदिक संस्कृति का उद्गम काल ईसा पूर्व 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के बीच के काल को बताया जा रहा है, यह सवाल पैदा होता है। वास्तव में इस काल में ताम्र पाषाण संस्कृति प्रचलित थी और इसमें संबंधित बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु वेद में वर्णित तथ्य इस काल से प्राप्त साक्ष्यों के बीच कोई मेल नहीं है। क्या किसी भी सभ्यता संस्कृति को अपने काल्पनिक चित्र से जोड़कर बताना उचित है? यह भी सवाल पैदा होता है। इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ भी उस गंगा नदी जैसा हिमालय पहाड़ों पर बैठे त्रिलोकी नाथ की जटा से निकलने वाली कहानी का आभास नहीं कराता? आज भी वैदिक शास्त्रों के अनुयायी गंगा को स्वयंभू मतलब त्रिलोकी नाथ की जटा से निकलने की बात बोलते हैं, लेकिन आज इस ज्ञान विज्ञान के युग में कोई जटा में से भागीरथ नाम के व्यक्ति द्वारा गंगा को निकालने की बात कहे तो कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार भारत में ईसा पूर्व 600 से पहले प्राप्त साक्ष्यों को देखने से प्रतीत होता है कि उस समय की प्राप्त लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। फिर भी वैदिक संस्कृति में जो वेद लिपिबद्ध थे या श्रुति परंपरा में थे, उनको आज के लोग कैसे समझ गए या श्रुति रूप में कैसे प्राप्त कर लिए? क्या उस काल की सिर्फ वैदिक कर्मकांड की बातें ही श्रुति में आज के 100-200 साल पहले आ पाई थी? बाकी ऐतिहासिकता की अन्य सभी जानकारियां अंग्रेजों के भरोसे जमीन में दफन हो गई थी। 17वीं शताब्दी में अगर भारत में अंग्रेज उपस्थित नहीं होते और वे भारत की पुरातात्विक खुदाई नहीं करवाते, तो शायद इस ऐतिहासिक जानकारी से आज हम सभी अनभिज्ञ नहीं रहते। उन यूरोपीय विद्वानों की खुलकर प्रशंसा करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिन्होंने उस समय सभी के सामने प्राचीन भारत के इतिहास की सच्चाई को जमीन की नीचे से खुदाई द्वारा बाहर करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। तो हमने इस वीडियो में यहाँ तक जानने का प्रयास किया कि जो भी संस्कृति मिली है वहाँ पर वैदिक युग का कोई भी साक्ष्य नामो निशान नहीं मिला है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप ट्रूथ लिटरेचर की वीडियो लगातार देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।